नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन में रहने वाले एक ऐसे संत जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं कई वर्षों से, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों को हर स्तर पर उनके प्रश्नों के उत्तर एकांत वार्ता के माध्यम से देते हैं। तो आइए इन बाबा जी के विषय में हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पीले बाबा के नाम से मशहूर प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम श्री शंभुनाथ पांडे एवं माता जी का नाम श्रीमती रमा देवी था। पीले बाबा के घर में हमेशा से आध्यात्मिक माहौल रहा। उनके घर में हमेशा संतों व महात्माओं का आगमन होता था, जिनके मुख से संकीर्तन व सत्संग सुनते सुनते पीले बाबा के हृदय में बचपन में ही आध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया। कक्षा 5वीं तक आते आते पीले बाबा को सभी प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए। वे नित्य प्रतिदिन मंदिर जाते और कम से कम 10 से 15 प्रकार के चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते। बचपन में सत्संग श्रवण करने के दौरान पीले बाबा अर्थात प्रेमानंद जी महाराज अक्सर मन में सोचते थे कि ये घर के सभी सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा क्या है इस दुनिया में, कौन है इस दुनिया में, मैं किसके पास रहूँगा, मुझे किसका सहारा रहेगा। चूंकि महाराज जी के दादाजी भी संत हुए थे, उनके पिताजी भी संत हुए, अब स्वयं महाराज जी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का कार्य करने के लिए तैयार हो रहे थे। शायद पूर्वजों से मिले आशीर्वाद से ही पीले बाबा के मन में यह प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब पीले बाबा कक्षा 9वीं में पास हुए तब उनका मन पूर्ण रूप से यह निश्चित कर चुका था कि उनका इस संसार में सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने की पूरी तरह से तैयारी बना ली तथा मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज अपनी माता जी से अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मन की यह बात सबसे पहले अपनी माता जी को बताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हमारा मन कहता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। पीले बाबा की माँ बोली, भागकर थोड़ी ही पर भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। पीले बाबा बोले, नहीं, हमारा मन है कि बाबा जी बन जाए, ये बात तो सिर्फ आपको बता रहे हैं। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया, इसलिए ऐसी बात कह रहा है। यह सोचकर वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। पीले बाबा बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में एक ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करने हैं, और मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया, निकल गए अनंत यात्रा पर। महाराज जी ने जब संन्यास में प्रवेश किया तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था गंगा जी में स्नान करना, तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी दिन में केवल 10 से 15 मिनट के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी यह सोचते कि कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपने शुरुआती दौर में श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आइए आपको बताते हैं
कि प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन आने का एक रोचक प्रसंग है। तो नित्य प्रति की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में भगवान महादेव की कृपा से ये प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी यहाँ गए नहीं, यह वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। महाराज जी पर भी शायद भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा करने वाले थे, इसलिए उन्हें अचानक से श्री धाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई। महाराज जी ने मन ही मन वृंदावन के बारे में विचार किया और यह सोचते हुए वहां से उठकर चल दिए। जैसा भी हो देखा जाएगा, जाकर नित्य प्रति की तरह भिक्षा के लिए बैठे और वहां से एकांतवास के लिए निकल गए। प्रेमानंद जी महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य नियमानुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले, भाई जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रासलीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला तो देखी नहीं थी। हाँ, गांव में होने वाली रासलीला जरूर देखी थी, इसलिए मन में ये सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंचन होता है, वैसे ही रासलीला भी होती होगी। चूंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत रहना, एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने बाबा जी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वे बाबा जी फिर से बोले, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं, यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी, चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले, आपको दर्शन करना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले। वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने से चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचा, ये बाबा जी इतनी हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव की ही कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने चले गए। चूंकि दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय बाबा जी की कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और वे रासलीला प्रारंभ होने से पहले ही महाराज जी वहां लीला देखने पहुंच गए। श्री चैतन्य लीला और रासलीला से महाराज इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला दर्शन करने आते और इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही न चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ, महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अरे लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। यह सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊँगा, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे कि ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी ऐसी लीलाएं रोज होती होंगी, और चूंकि ये कलाकार हमेशा कहीं ना कहीं लीलाओं का मंचन करते रहते होंगे, अगर मैं इनके साथ लग जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी, इसके बदले मैं इनकी सेवा करूंगा। इस तरह की बात सोचते हुए उन्होंने लीला मंडली के संचालक से बात की कि वे उन्हें अपने साथ वृंदावन ले चलें। संचालक महोदय ने बड़े ही विनम्र भाव से बोले, अरे बाबा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय बोले कि बाबा, तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसी बात को सोचते हुए बाबा जी फिर से बनारस में ही अपने नित्य कर्मों में लगे रहे। यह कार्यक्रम कुछ दिन नित्य चलता रहा, ज़्यादा दिन बीते नहीं थे। एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले, लो बाबा, प्रसाद ले लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं, ऐसे में किसी अपरिचित से खाने की कोई वस्तु लेना उन्हें उचित नहीं समझा, इसलिए वे बोले, क्यों ले लो। युगल किशोर जी बोले, बाबा, अंदर से प्रेरणा हुई है इसलिए।
महाराज जी बोले, हम ही को क्यों प्रेरणा हुई है? इतने लोग बैठे हैं, किसी को भी दे दो, मुझे ही क्यों? तब बाबा जुगल किशोर बोले कि नहीं नहीं बाबा, आपको देने के लिए ही प्रेरणा हुई है। संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज को उनके व्यवहार के प्रति कोई खतरा प्रतीत नहीं हुआ, कोई स्वार्थ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया। प्रसाद पाया, कमंडल से गंगा जल पिया। उसके बाद बाबा जुगल किशोर जी बोले, चलो मेरी कुटिया चलो। महाराज जी बोले, नहीं, मेरा नियम है, मैं किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाता, ना ही उसके घर में प्रवेश करता हूँ। बस यहीं खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ। जो भिक्षा मिल जाती है वही पा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले, बाबा मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी बाबा जी ही हूँ। तब स्नेहवश महाराज जी ने उनकी कुटिया में जाना स्वीकार कर लिया, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाया। इससे महाराज जी के अंदर के उदर की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी थी। चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, महाराज जी के मन में बस एक बात हमेशा खटकती रहती कि मुझको वृंदावन जाना है, मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा। चूंकि जुगल किशोर जी उन्हें भले मानुष प्रतीत हो रहे थे, तो इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत उनसे कह उठे कि आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। अब यह तो भगवान की लीला ही है कि मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले कि हाँ, पहुंचा सकता हूँ बाबा, आपको कब जाना है? महाराज जी बोले, हम तो तैयार बैठे हैं, जब आप व्यवस्था करा दो। युगल किशोर जी बोले, ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहिए, कल मैं आपको वृंदावन ले चलूँगा। से महाराज जी मथुरा वृंदावन पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ रहने के दौरान उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके एकांतवास वाला जीवन उससे बाधित हो रहा है। यही सोचते हुए वे एक बार फिर से वापस बनारस आ गए, लेकिन बनारस में आने के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ शायद छूट गया है। उनके मन में एक अलग सी बेचैनी रहने लगी। उन्हें कुछ दिन बाद ये महसूस हुआ कि यह वृंदावन एवं मथुरा की बेचैनी है। कुछ दिन बनारस में रहे, वह अपने वही पुराने नियमानुसार गंगा स्नान, तुलसी घाट, भिक्षा एवं एकांतवास, लेकिन यह बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि यह बेचैनी तो श्री धाम वृंदावन के छूट जाने से पैदा हुई थी, तो खत्म कैसे होती जब तक वृंदावन का वास न मिल जाए। खैर, महाराज जी को इस बात को जल्द ही समझ गए और बिना देर किए वृंदावन में वहीं रमण देती के आश्रम में आ गए। तब कहीं जाकर उनकी बेचैनी समाप्त हुई। तब से लेकर आज तक पीले बाबा संपूर्ण वृंदावन में कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपनी लाडली जू की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन में संत कॉलोनी, अचल विहार, मदन टेर की कुटिया, लाडली कुंज, काली दह, रमण देती जैसे कई सिद्ध स्थानों पर निवास कर चुके हैं। वर्तमान में महाराज जी हम सब भक्तों को अपनी वाणी से श्री लाडली जू की कृपा प्रसाद का पान करा रहे हैं। तो मित्रों, ये था श्री प्रेमानंद जी महाराज उर्फ पीले बाबा के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल एक नए व्यक्ति, विशेष जगह, स्थान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।